रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर हो जाओ। अपनी मॉडर्न दुनिया की तेज रफ्तार को पीछे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक जर्नी पर इनवाइट करता हूँ जो न तो बड़े बड़े समुद्रों के पार है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में है जो चुपचाप इंतजार कर रही है। यह यूरोप का जंगल है, हरियाली का एक सेफ प्लेस और आत्मा के लिए एक हवेली। यहाँ टाइम भी धीमा हो जाता है, जिसे मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, बल्कि सीजन के धीरे धीरे बदलने और एक बड़े ओक के पेड़ के धीमे सब्र वाले डेवलपमेंट से मापा जाता है। इमेजिन करो कि तुम इस शानदार जगह के गेट पर खड़े हो। तुम्हारे सामने एक रास्ता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। यहाँ की हवा ही अलग लगती है, ये ठंडी और साफ है। ऊपर देखो, हमारे चारों ओर बड़े बड़े पिलर आसमान तक पहुंचते हैं। उनके बड़े बड़े तने सदियों के इतिहास से भरे हुए हैं। कुछ पुराने ओक हैं, उनकी घुमावदार शाखाएं बुद्धिमान बूढ़े आदमियों की भुजाओं की तरह मुड़ी हुई हैं। दूसरे पतले बर्च हैं, उनकी सिल्वर व्हाइट छाल नाजुक कागज जैसी स्क्रॉल में निकलती है। वे हमारे सिर के ऊपर एक शानदार कैनोपी बनाते हैं, एक लिविंग रूफ जो आसमान को फिल्टर करता है। पत्ते हरे रंग के अपने अनगिनत शेड्स में, नए स्प्रिंग ग्रोथ के ब्राइट लाइम से लेकर मिडसमर के गहरे रिच एमराल्ड तक। हमारे पैरों के नीचे की जंगल की जमीन अपने आप में एक दुनिया है। ये भूरे, सुनहरे और लाल रंगों का एक टेपेस्ट्री है जो धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में वापस कर रहा है। जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म का यह चक्र जंगल का सबसे फंडामेंटल सबक है। यह रिच, गहरे रंग की मिट्टी वह नींव है जिस पर यह पूरा इकोसिस्टम बना है। हालांकि कैनोपी घनी है, जंगल पूरी तरह से अंधेरे की जगह नहीं है। यह बदलती रोशनी और परछाई की दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां सूरज हाइड एंड सीक का एक कोमल खेल खेलता है। ऊपर दिन की शानदार रोशनी अनगिनत पत्तों से पकड़ी और बिखरी हुई है, जो अपनी तेज चमक को कुछ नरम, कुछ जादुई में बदल देती है। जो जंगल की जमीन तक पहुंचता है वह एक समान चमक नहीं है, बल्कि चमकदार शाफ्ट्स और डैपर्ड पैटर्न्स का एक झरना है। रोशनी के ये बीम एक भव्य मंच पर स्पॉटलाइट की तरह यहाँ काई के एक पैच को रोशन करता है, वहां एक नाजुक फर्न को। ये डैपर्ड लाइट सबसे शांत हवा में भी मूवमेंट और लाइफ की एक लगातार भावना पैदा करती है। सुबह सुबह रोशनी ठंडी और ईथर जैसी होती है, एक मकड़ी के जाले पर ओस की बूंदों को पकड़ती है, और देर दोपहर में रोशनी गर्म और सुनहरी हो जाती है, पूरे जंगल को एक शांत, नॉस्टैल्जिक चमक में नहलाती है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस सुनो। विजुअल ब्यूटी के अलावा जंगल की एक आवाज है। यह हवा की आवाज है, जंगल की सांस। ये कोई तेज या हिंसक आंधी नहीं है, बल्कि एक कोमल, आह भरने वाली फुसफुसाहट है जो ऊपर पत्तों के बीच से गुजरती है। यह आवाज जंगल का लगातार साथी है, एक नरम, तेज मरमर जो शांत, लयबद्ध लहरों में ऊपर और नीचे होता है। ओक के चौड़े पत्ते से गुजरने पर नरम, सरसराहट जैसी आवाज, जैसे अनगिनत छोटे पन्ने पलट रहे हों। पाइन की सुइयों से गुजरने पर ऊंची, उदास फुसफुसाहट, एक नरम सीटी जैसी आह। हवा का यह कोमल मूवमेंट सिर्फ एक आवाज नहीं है, तुम इसे अपनी स्किन पर महसूस कर सकते हो। ये अपने साथ जंगल की खुशबू लाता है, गीली मिट्टी, जंगली फूलों की मीठी खुशबू, पाइन रेजिन की तेज, साफ खुशबू। यह हवा जंगल के हर हिस्से को जोड़ती है, एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाती है और नए जमीन पर बीज बिखेरती है। अब मेरे साथ चलो, जैसे हम एक अलग तरह की आवाज की ओर बढ़ते हैं। यह एक कोमल, म्यूजिकल टपकने की आवाज है, मूवमेंट और लाइफ की आवाज। यहां हमें जंगल का लाइफ ब्लड मिलता है, एक छोटी, साफ धारा जो चिकने, भूरे पत्थरों के बिस्तर पर अपनी सब्र वाली यात्रा कर रही है। पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि तुम हर कंकड़, हर रेत का दाना नीचे देख सकते हो। यह कलकल करता है और छप छप करता है। यह पानी धरती और जड़ों से फिल्टर किया हुआ है, छूने में ठंडा और हर जीव के लिए जरूरी। छोटे, काई से ढके झरनों पर गिरता है, किनारे हरे भरे हैं, नमी पसंदीदा फर्न, वाइब्रेंट काई। साफ पानी में ध्यान से देखो, एक छोटी भूरी ट्राउट चमकती हुई दिख सकती है। पानी के स्ट्राइडर्स सतह पर नाचते हैं, उनके पैरों से पानी पर छोटे डिंपल बनते हैं। यह धारा सिर्फ पानी नहीं है, ये एक हाईवे है, एक शिकार का मैदान है और कई जीवों के लिए एक नर्सरी। टपकते पानी की आवाज का दिमाग पर गहरा असर है। हवा और पानी की बड़ी आवाजों के अलावा जंगल 1000 छोटी, अधिक बारीक आवाजों से भरा है, जो एक साथ एक रिच और कॉम्प्लेक्स सिम्फनी बनाती हैं। इसे सचमुच अप्रिशिएट करने के लिए किसी को शांत रहना चाहिए। ऊपर कैनोपी से जंगल का सबसे आनंदमय संगीत आता है, पक्षियों का गाना, ब्लैकबर्ड, बांसुरी जैसे नोट्स, रॉबिन, खुशमिजाज चहचहाना। अपने पैर की दुनिया के करीब सुनो,
छोटे स्तनपाई की सरसराहट, भौंरा नीची संतुष्ट गुनगुनाहट, भृंग कोमल क्लिकिंग एक लगातार बारीक ताल प्रदान करती है। जेमिन्स की तेज अलार्म कॉल, चेतावनी, कठफोड़वा की लयबद्ध टैपिंग, यह एक जानवर के काम करने की आवाज है। ये रैंडम शोर नहीं है, ये एक व्यस्त काम करने वाली सोसाइटी के कम्युनिकेशन है जो हमारे चारों ओर है। इस अनदेखे ऑर्केस्ट्रा को सुनकर हम सिर्फ ऑब्जर्वर से ज्यादा बन जाते हैं। जंगल की सिम्फनी हमेशा बज रही है। यह हमसे बस इतना ही मांगती है कि हम रुकने और सुनने के लिए समय निकालें। जंगल खाली नहीं है, यह जानवरों के एक बड़े समुदाय का घर है, लेकिन कई छिपने और खामोशी के मास्टर हैं जो हमारी नजरों से काफी हद तक छिपे रहते हैं। शायद जैसे ही हम रास्ते में एक मोड़ पर आते हैं, हमें शुद्ध जादू का एक पल मिलता है। रो हिरणों का एक परिवार धूप वाली क्लियरिंग में शांति से चल रहा है। वे अपनी सुंदर गर्दन उठाते हैं। उनकी बड़ी गहरी आंखें हमें उत्सुकता और सावधानी के मिश्रण के साथ देखती हैं। फिर वे सांस लेने वाली ग्रेस के साथ दूर भाग जाते हैं, पेड़ों में गायब। ऊपर की शाखाओं पर देखो, एक लाल गिलहरी सिर के बल नीचे उतरते हुए। ये छोटे माली एकोर्न दफनाते हैं, नट्स दफनाते हैं और अनजाने में अगली पीढ़ी के पेड़ लगाते हैं। भले ही जानवर खुद न दिखें, वे अपने गुजरने के सबूत छोड़ते हैं। जमीन पर बिखरी पंखियां, ये मुलाकातें अनमोल उपहार हैं। ये कनेक्शन के पल हैं, याद दिलाते हैं कि यह दुनिया सिर्फ हमारी नहीं, हम ग्रह को अन्य जीवित प्राणियों के साथ शेयर करते हैं। हर एक का अपना जीवन, एक जटिल वेब में अपनी भूमिका। वैज्ञानिक सबूतों का एक बढ़ता हुआ समूह है। यह पुष्टि करता है, इंसान हमेशा से जानते थे, जंगल में समय बिताना हमारे लिए अच्छा है। जंगल सिर्फ सुंदरता नहीं, यह एक उपचार है। आधुनिक जीवन के दबावों के लिए एक प्राकृतिक उपाय है। शहर के लगातार सेंसरी ओवरलोड से बचना शायद सबसे तत्काल फायदा है। यह प्राकृतिक अभयारण्य परिप्रेक्ष्य की एक महत्वपूर्ण भावना प्रदान करता है। सैकड़ों सालों से खड़े पेड़ हमारे चारों ओर होते हैं और हमारी अपनी दबाव वाली चिंताएं अचानक बहुत छोटी और मैनेज करने योग्य लग सकती हैं। हालांकि यह सुंदरता नाजुक है। हमारे जंगल कई खतरों का सामना करते हैं, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। हम इन प्राकृतिक खजानों के वर्तमान रखवाले हैं और उनका भविष्य हमारे हाथों में है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों को इन्हीं शांत रास्तों पर चलने का अवसर मिले। आइए इन शांत हरे भरे संसारों के लिए वकील बने। यह प्रकृति का उपहार है और इसे संजोना और उसकी रक्षा करना हमारा गंभीर वादा है।